तो भाई आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा खतरनाक। क्यों? वो तो तुमने थंबनेल देखकर समझ ही लिया होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि बैरू क्या क्या तबाही मचा कर आ रहा है। सबसे पहले तो बैरू ने जापान के सारे एस रैंक हंटर्स को गाजर मूली की तरह काट दिया है और कोरिया के भी सारे एस रैंक हंटर्स को उसने बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर दिया है। और यार सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे तब आती है जब जापान का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर गोटो रियोजी बैरू के साथ फाइट करता है। मेरा मतलब बस खड़ा ही हो पाता है, क्योंकि बैरू जब रियोजी से पूछता है कि क्या तुम ही किंग हो, तब रियोजी बड़े स्टाइल में बोलता है वाओ, एंट भी बात कर सकते हैं, और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है यस आई एम द किंग। और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगा था कि अब फाइट थोड़ी सी लंबी चलेगी और फाइट में थोड़ा सा मजा आएगा, लेकिन भाई जब बैरू ने पावर अप किया तो रियोजी को पता लग गया कि उसने किससे पंगा ले लिया है। और उसके नेक्स्ट ही पैनल में बैरू बिना टाइम वेस्ट करे रियोजी की तलवार के साथ साथ उसका गला भी अलग कर देता है। तो चलो अब बैरू वर्सेस जिन्वू की फाइट को डिस्कस कर लेते हैं। सो जब जिन्वू बैरू की फीलिंग को दोबारा फील करता है तो वो अपने उस शैडो सोल्जर के साथ अपने आप को एक्सचेंज कर लेता है जो उसने जीजू आइलैंड पर भेजा था, और जाते ही एकदम क्लासिक एंट्री मारता है अपनी शैडो सोल्जर्स के साथ। फिर जिन्वू आयरन को बुलाता है और भाई आयरन हमेशा की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है और एंट्स को मारना शुरू कर देता है। फिर आता है जिन्वू विद हिज द डीमन किंग डैगर्स, जो कि उसने डीमन किंग बैरन को डिफीट करने के बाद लिए थे। और जिन्वू आते ही सारे एंट्स को पलक झपकते ही मार देता है और कोरिया के सारे एस रैंक हंटर शॉक हो जाते हैं। और डोंगवुक तो कहता है कि अभी हुआ क्या और अब कौन फाइट कर रहा है। फिर बेक कहता है कि मास्टर अब हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें जिन्वू का एक पैनल दिखाया जाता है और जिन्वू कहता है कि एवरीथिंग विल बी फाइन नाउ। उसके बाद जिन्वू उन एंट्स को अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है जिनको उसने मारा था। सो भाई फाइनली बैरू एंटर्ड द फील्ड बड़े खतरनाक ऑरे के साथ, ये कहते हुए कि द किंग डज नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड। ऑब्वियसली यार किंग तो अंदर अपने दोस्तों की हेल्प कर रहा है। बैरू कहता है ही वाज नो किंग। फिर बैरू बड़े बेडस तरीके से कहता है कि यहाँ कोई भी किंग नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो किंग बन सके। और यार बेक की तो हालत बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है सिर्फ बैरू की आवाज सुनने से ही, क्योंकि बेक सोचता है कि अगर वो वापस आ गया तो इसका मतलब कि उसने रियोजी को मार दिया है। और ये सही भी है क्योंकि बैरू ने रियोजी को बहुत बुरी तरह मारा है। इसके बाद जिन्वू बैरू के पास जाता है और बैरू पूछता है आर यू द किंग ऑफ ह्यूमंस, और जिन्वू भी लाइक वाओ एक कीड़ा मुझसे बात कर रहा है। और भाई उसके बाद हमें ये इनक्रेडिबल पैनल दिखाया जाता है। इसके बाद बैरू समझ जाता है कि जिन्वू कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है, क्योंकि बैरू जिन्वू से कहता है कि ह्यूमन तुम्हारा ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऑब्वियसली यार वो शैडो मोनार्क है। तो बैरू बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और जिन्वू कहता है कि अब तुम और ज्यादा कीड़े की तरह बिहेव कर रहे हो। इसके बाद जैपनीज हंटर कमेटी के रेडार पर एक हलचल दिखाई देती है और वहां से ये पता चलता है कि वहां एक न्यू एंटिटी है विद इनसेन मैजिक पावर्स के साथ, जो कि एंट्स का राइवल है। और कोरिया के चेयरमैन समझ जाते हैं कि ये संग जिन्वू है। भाई मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन हो रहे हैं। खैर छोड़ो, आगे चलते हैं। और इसके नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि बैरू जिन्वू को एक बहुत ज्यादा पावरफुल पंच मारता है जिससे भाई लिटरली धरती फट जाती है। और जोंगिन कहता है कि उसकी मैजिकल स्ट्रेंथ इनसेन है। उसके बाद बैरू कहता है कि तुम वीक हो और तुम भी कोई किंग नहीं हो। लेकिन इसके बाद जो होता है वो देखकर तो बैरू के साथ साथ सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें ये पैनल दिखाया जाता है जो कि बहुत तगड़ा लग रहा है। क्योंकि जिन्वू बैरू के इतने ज्यादा पावरफुल पंच को डायरेक्ट अपने फेस पर लेने के बाद भी अपनी जगह से नहीं हिलता। उसके बाद जिन्वू अपनी डोमिनेटर टच स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और भाई लिटरली बैरू की फटके 4 हो जाती है, क्योंकि ये पंच बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जैसे कि तुम्हें पैनल में दिख ही रहा होगा। फिर सब लोग कहते हैं कि मास्टर बेक, मास्टर जोंगिन, आप पूरी तरह श्योर हैं कि जिन्वू एक मेक टाइप हंटर है। फिर बेक बोलता है कि मुझे भी इस बात पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसके बाद बैरू पूरी स्पीड से जिन्वू की तरफ आता है और जिन्वू सोचता है कि ये अपने एक्सोस्केलेटन की वजह से काफी ज्यादा हार्ड है। फिर जिन्वू कहता है इट्स गेटिंग इन द वे। इतना कहते ही बैरू जिन्वू पर अटैक कर देता है, लेकिन जिन्वू इस अटैक को ब्लॉक करने के साथ साथ काउंटर अटैक भी करता है जिससे बैरू की हालत खराब हो जाती है। और यार वहां जो बंदा ये फाइट लाइव दिखा रहा था वो तो ये तक कह देता है कि ये प्रेशर बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है, यहाँ तक कि मेरे जैसे ए रैंक वाले बंदे के लिए भी यहाँ खड़ा हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इनकी मैजिक की स्ट्रेंथ मुझे बेहोश कर सकती है। उसके बाद बैरू मन में सोचता है कि स्ट्रेंथ के मामले में तो मैं इससे हार जाऊंगा, और आखिर उस ह्यूमन की ट्रू आइडेंटिटी क्या है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पावरफुल पंच मारते हैं और बैरू मन में सोचता है कि इसने मेरे एक्सोस्केलेटन को क्रैक कर दिया है। और बैरू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इम्पॉसिबल, उसने मेरे साथ ऐसा किया कैसे। फिर जिन्वू उसके पास जाकर उसको एक जोरदार पंच मारता है। इसके बाद बैरू अपने मुंह से एक नुकीली सी चीज निकालता है जिसमें पॉइजन होता है। बैरू बताता है कि ये पॉइजन बहुत ज्यादा डेडली है जो कि सिर्फ जीजू आइलैंड पर ही पाया जाता है, और इससे बैरू जिन्वू के फेस पर एक स्क्रैच भी मार देता है। और बैरू ये भी बताता है कि ये पॉइजन मैजिक के साथ कंबाइन होकर बहुत ज्यादा डेडली बन जाता है। इसके बाद बैरू जिन्वू के पास जाकर बोलता है हाउ अनफॉर्चुनेट ह्यूमन, और डाई बोलकर एक अटैक करने ही वाला होता है कि तभी जिन्वू उसके हाथ को पकड़कर एक जोरदार पंच मारता है उसके मुंह पर, जिससे वो दीवार में जाकर लगता है। जिन्वू अपने पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर लेता है। उसके बाद जिन्वू सोचता है कि मुझे लगा कि ये अजीब तरीके से हंस रहा था, शायद पॉइजन की वजह से मैं उसकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, वो पक्का नर्वस हो रहा है। और भाई पीछे से जिन्वू के दोस्त बोलते हैं कि हाँ भाई हम भी नर्वस ही हो रहे हैं। उसके बाद जिन्वू कहता है कि मुझे जितना हो सके उतनी जल्दी इस फाइट को एंड करना होगा। जिन्वू बैरू को एक लात मारने की कोशिश करता है जिससे वो बच जाता है और उड़ते हुए सोचता है कि इस पर पॉइजन काम नहीं किया। फिर बैरू सोचता है कि अगर उसकी पावर फिजिकल स्ट्रेंथ है तो उससे मैच करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी रियल एडवांटेज तो स्पीड है यार। फिर बैरू बोलता है आई एम डन विद वार्म अप। आई थिंक ये लाइन जिन्वू को बोलनी चाहिए थी, उस पर ज्यादा सूट करती। तो यार जिन्वू भी तैयार अपने डैगर्स के साथ, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये खतरनाक पैनल। इसके बाद बैरू
बैरू अपनी पूरी स्पीड से जिन्वू पर अटैक करता है, बट गैस व्हाट, जिन्वू उसे डॉज कर देता है और जिन्वू बैरू पर काउंटर अटैक करता है, पर बैरू इससे बच जाता है। लेकिन फिर दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। बैरू फाइट के बीच में ही सोचता है ये ना केवल मेरी स्पीड को मैच कर रहा है बल्कि ये मेरे से भी ज्यादा फास्ट होता जा रहा है। बैरू भी लाइक ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। देन जिन्वू सोचता है कि ये शायद डीमन मोनार्क से भी अबव लेवल का है या फिर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर जिन्वू कहता है अब कुछ भी हो, मेरे पास बेटर वेपन्स है। उसको हराने के बाद मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। उसके एक्सोस्केलेटन के क्रैक्स अब नोटिसेबल हैं। जिन्वू कहता है कि मुझे ये जल्दी खत्म करना होगा। उसके बाद दोनों एक दूसरे से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बैरू भागने की कोशिश तो करता है बट जिन्वू कहता है वेयर डू यू थिंक। फिर जिन्वू अपने क्रिटिकल चेन स्किल से बैरू पर अटैक करता है, जिससे जिन्वू बैरू के एक्सोस्केलेटन को और भी ज्यादा डैमेज कर देता है। इवन जिन्वू बैरू का एक हाथ भी काट देता है। उसके बाद बैरू कहता है कि क्या रियली में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मैं इस ह्यूमन से सुपीरियर हूँ। इसके बाद बैरू बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाता है और अपनी एंड्स की आर्मी को बुला लेता है। उसके बाद बैरू बड़े बैडेस्ट तरीके से बोलता है कि ये कैसा है ह्यूमन। फिर यार जिन्वू स्माइल करता है और अपनी शैडो आर्मी को समन कर लेता है। एंड फिर क्या, एंट आर्मी वर्सेस जिन्वू आर्मी की फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर जिन्वू टस्क को बुलाता है और उससे कहता है कि एंड्स पर फोकस करना, अगर ह्यूमंस हर्ट हुए तो मैं तुम्हें दोबारा कभी समन नहीं करूंगा। उसके बाद टस्क हिम्प ऑफ द फायर का यूज कर सारी एंड्स को मार देता है। उसके बाद बैरू के पास कुछ नहीं बचता सिर्फ सोचने के अलावा। बैरू ये सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से किसी भी अदर फॉर्म से ज्यादा पावरफुल हूं और मैंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा लिया एंड ग्रोइंग विदाउट लिमिट्स, दैट वाज मी। बैरू उड़कर भागने की तो बहुत ज्यादा कोशिश करता है बट जिन्वू कहता है स्टे अलाइव, और बैरू उड़ने के साथ साथ अपने आप को हील भी कर रहा था। जिन्वू ये देखकर सिर्फ यही सोचता है कि ये हंटर ब्यूंग जी की हीलिंग एबिलिटी है। यार नाम पे मत जाना, मेरे पे ऐसे लिया जा रहा था इसका नाम। फिर जिन्वू कहता है कि ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि कोई मॉन्स्टर एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसको वो कंज्यूम करता है। उसके बाद बैरू फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू अपनी डोमिनेटेड टच स्किल की वजह से बैरू को पकड़ लेता है और फिर जिन्वू अपनी क्रिटिकल चेन स्किल की हेल्प से बैरू को मार देता है और फाइनली जिन्वू बैरू को अराइज कर लेता है। सो ऐसे हमारा बैरू बनता है शैडो सोल्जर, एक मार्शल शैडो सोल्जर और जिन्वू का राइट हैंड। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताना और ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। तब तक के लिए बाय।